हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करते हैं मार्केट के बारे में। फ्राइडे को कहां से क्या मोमेंटम हुआ था और मंडे को कहां से क्या मोमेंटम हो सकता है, हमें कहां पर ट्रेड करना है। शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने एक बेस क्रिएट किया। मार्केट इसी बेस का सपोर्ट लेके ट्रेडिंग करता रहा। एक बार यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया भी था, लेकिन ये ब्रेकआउट सस्टेन हो नहीं पाया। ये ब्रेकआउट बात करते हैं इस वाले ब्रेकआउट की। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया तो था, ये पुराना यहाँ पे सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था, इसी का मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। मार्केट ने अपना फ्राइडे को खुद का अपना एक बेस क्रिएट किया, इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं हो पाया और मार्केट में एक अपमूव तो आया, लेकिन कोई खास ऐसा अपमूव नहीं आया। मार्केट में इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल बना। जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है वही 130.135 के आसपास का बना दिया। तो यहाँ पर जो स्केल वाले हैं उनका तो कुछ प्रॉफिट हो गया होगा, लेकिन कोई खास ट्रेडिंग वाला बेस यहाँ पर शो नहीं किया। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे को कहाँ क्या हो सकता है, चलते हैं एक घंटे के टाइम फ्रेम पे। एक घंटे के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेंड लाइन है और यहाँ पर एक जोन है। ये एक जोन है। यहाँ पर पहले ट्रेंड लाइन को हटा देंगे, सिर्फ जोन देखेंगे। सपोर्ट लिया मार्केट ने, सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन दिया, एक गैप डाउन ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया और मार्केट में अब तीसरी बार इस जोन के आसपास मार्केट आया है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कल यानी मंडे को क्या हो सकता है। ट्रेंड लाइन लगाएंगे यहाँ से, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे। मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस एक बार लिया, दो बार लिया, तीसरी बार लिया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बार रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने फॉल किया, दूसरी बार लिया, फिर फॉल किया। और फ्राइडे को मार्केट पूरा दिन तकरीबन मार्केट साइडवेज या इसको चौपी बोल सकते हैं, चौपी टाइप की मार्केट रही और मार्केट पूरा दिन एक छोटी सी एक रेंज के अंदर ही मार्केट ने ट्रेड किया। अगर मार्केट यहाँ पे पैनिक होता तो मार्केट में डाउनफॉल फ्राइडे को ही आ जाना चाहिए था। इस तरीके से डाउनफॉल एक आना चाहिए था। अगर डाउनफॉल नहीं आया है तो हम मान सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर स्ट्रांग है। अब यहाँ पर हमें बाइंग या सेलिंग कहाँ करना है उसको देख लेते हैं। लगाते हैं फिबो यहाँ हाई टू लो, लेकिन उसके लिए इंट्राडे ट्रेड में चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिबो लगाते हैं लो टू हाई। मार्केट अपसाइड दिखाया, लो थी, एक हाई बनाई और मार्केट ने 0.236% पर ही फ्राइडे को पूरा दिन ट्रेड किया सपोर्ट लेके। पहले बात कर लेते हैं डाउन साइड के बारे में। ट्रेजेक्शन लिया मार्केट ने, दो बार लिया, तीसरी बार ट्रेजेक्शन लिया, चौथी बार लिया और मार्केट ने ट्रेजेक्शन यहाँ भी लेके मार्केट ने डाउनफॉल किया, ब्रेकआउट दिया, इसी रेंज का सपोर्ट लिया और मार्केट ने सपोर्ट लेके एक अपमूव दिखाई यहाँ पर और इसी लेवल का सपोर्ट लेके मार्केट में एक अपमूव आई। ये तो बात हो गई पुरानी। अब हमें मंडे को कहाँ पर क्या करना है। मंडे पर बाइंग जोन यहाँ पर दो बनते हैं। एक तो बाइंग जोन ए बनेगा ए। जब तक मार्केट इस रेंज के ऊपर, मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होके इस रेंज के ऊपर नहीं जाता है, इस रेंज के ऊपर जाएगा, गैप अप खुले तो इस टाइप से आएगा रेंज के अंदर, फिर ऊपर निकलना चाहिए, फ्लैट खुल के यहाँ जाना चाहिए, ब्रेकआउट देके रीटेस्ट करना चाहिए, फिर मार्केट को अप मूव दिखाना है। तो हमें यहाँ पर इस रेंज के ऊपर 46,600 से लेके 46,650 तक की रेंज है। मार्केट इसके ऊपर जब तक नहीं चलता है हमें बाइंग साइड का ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर हमें 60 से 70 पॉइंट का ऐसा लेकर एक रैली अच्छी कैप्चर करने को मिल जाएगी। इसका पहला टारगेट ए रहेगा 47,000 का। अगर मार्केट 46,660 के ऊपर निकलता है तो हमें 47,000 तक का एक टारगेट, ये तकरीबन 350 पॉइंट का हमें आराम से मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेल साइड की। सेल साइड हमें ट्रेड कहाँ पे करना है। जब तक मार्केट इस 46,000 का लेवल, यहाँ पर लेवल भी है 46,000 का, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, फिबो का 0.382% का ट्रेजेक्शन भी है। अभी तो ये सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट ब्रेक होगा तो रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा और मार्केट में ये रेजिस्टेंस जोन की तरह कई बार, लगभग 4-5 बार पहले से ही हो चुका है। तो अब ये अगर सपोर्ट ब्रेक होता है, क्योंकि अब मार्केट यहाँ आएगा तो सपोर्ट बनेगा, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और मार्केट डाउनफॉल करेगा। ये हम इस साइकोलॉजी के साथ सेल साइड ट्रेड लेंगे। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारा इस रेंज का, इस रेंज का हम पहला टारगेट मान के चलते हैं 45,670, यानी लगभग 350 पॉइंट का यहाँ पर भी हमें टारगेट आराम से देखने को मिलता है। सेल साइड भी पहला टारगेट 350 पॉइंट का होगा और बाइंग साइड का भी पहला टारगेट हम 350 पॉइंट के आसपास का मान के चलते हैं। और सेल साइड अगला टारगेट क्या रहेगा, सेल साइड का अगला टारगेट 45,100 के आसपास का, 45,100 से लेके 45,000
150 तक का सेकंड टारगेट हमारा रहेगा। अब बात कर लेते हैं फिर निफ्टी के बारे में। फिर निफ्टी में एक जोन था, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 और मार्केट फ्राइडे को इसी रेजिस्टेंस जोन में ओपन हुआ, डाउनफॉल किया, फिर ऊपर किया और इसी रेजिस्टेंस जोन से दोबारा डाउनफॉल करके क्लोजिंग दे दी डाउन साइड में। अब हम बात कर लेते हैं कि मंडे को हमें कामकाज कहाँ पर करना है। लो टू हाई फिबो लगाएंगे। मार्केट एग्जैक्ट 0.236% पर ही पूरा दिन मार्केट ने ट्रेड किया और इसका ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अगर ब्रेक डाउन दिया होता तो मार्केट शायद कुछ नीचे डाउन साइड आता। अब बात करते हैं कि हमें काम कहाँ पर करना है, मंडे को हमें इसमें ट्रेड कहाँ पर करना है। पहले बात कर लेते हैं अपर साइड की। मार्केट में हमें बाइंग साइड का ट्रेड कहाँ पर लेना है। जब तक इस रेंज को 20,520 से लेके 30 तक की रेंज जो बनी हुई है, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट होके रीटेस्ट होके मार्केट ऊपर नहीं जाती है, जब तक हमें बाइंग नहीं करना है। और बाइंग करना है तो हमारा अगला टारगेट इस रेंज का रहेगा। 20,690 से लेके 20,720 तक की रेंज है, ये हमारा पहला टारगेट बाइंग साइड का रहेगा। अब बात करते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड में हम फिबो लगाएंगे। डाउन साइड में हमें ट्रेड 0.382% के नीचे ही हमें ट्रेड लेना है, क्योंकि ये सपोर्ट बना और मार्केट ने यहाँ पर भी सपोर्ट की तरह लेकर ऊपर गया है। उससे पहले देख लेते हैं छोटी सी ट्रेंज यहाँ भी है ये, लेकिन इसको मैं खास नहीं मानता हूँ क्योंकि बहुत छोटी सी है रेंज, इसकी हिस्ट्री कुछ नहीं है पीछे। ये 0.236% की इसने पहले रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेके ही मार्केट अप साइड को गई। तो इस इतनी छोटी रेंज को हम लेके इंट्राडे में कोई भी ट्रेड करने के मूड में है नहीं। बाइंग साइड ट्रेड लेंगे 20,520 के ऊपर लेंगे, डाउन साइड लेंगे 20,320 के नीचे निकलने पर ही डाउन साइड का कोई भी ट्रेड बनाएंगे। अप साइड का टारगेट 20,720 का रहेगा और डाउन साइड का पहला टारगेट, और डाउन साइड में पहला टारगेट हम इस रेंज का रहेगा 20,160 का टारगेट। 20,160 का डाउन साइड में टारगेट रहेगा। फिर निफ्टी में इससे ज्यादा की इंट्राडे में चाल हम नहीं प्लानिंग कर रहे हैं। अगर मार्केट गैप अप गैप डाउन हो भी जाता है, चल भी जाता है, तो उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में रिजेक्शन जोन था, मार्केट उसी रिजेक्शन जोन पे ओपन हुआ, डाउन साइड आया, अप साइड गया और उसी में ये सिर्फ 88 पॉइंट की रेंज में ही पूरा दिन ट्रेड करके मार्केट ने क्लोजिंग कर दी और 22,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर की है। अब बात कर लेते हैं मंडे के मार्केट के बारे में। मंडे को हमें कहां पर क्या करना है, वो ड्रॉ करेंगे। बाइंग के लिए पहले बात करते हैं बाइंग की। मार्केट जिस रेंज में, मार्केट की क्लोजिंग जिस रेंज में हुई है, हम उसी रेंज में मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन होके और मार्केट यहां तक आके ऊपर निकलता है तो हम बाइंग का ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए तो हम बाइंग को अवॉइड करेंगे और सेल साइड कोई भी सेटअप देखेंगे। सेल साइड के लिए ये मार्केट की ट्रेंड है 0.236%। मार्केट जब इसके नीचे आता है, इसके बीच में भी हमें कुछ नहीं करना। जब मार्केट इस रेंज के नीचे आता है, रिटेस्ट करके फिर नीचे निकलता है तो हम सेल साइड में जाएंगे और पहला टारगेट ये 0.5% का रहेगा, जो कि 21,800 का है। 21,950 से लेके 21,800 तक की रेंज में ही हम सेल साइड ट्रेड बनाएंगे। 21,950 के नीचे और 21,800 का टारगेट, लगभग 150 पॉइंट का टारगेट हम मान के चल रहे हैं पहला टारगेट डाउन साइड। और अप साइड का टारगेट जब मार्केट 22,000 के ऊपर जैसे ही चलती है, 22,050 के ऊपर, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे और मार्केट में पहला टारगेट ये हमारा रहेगा 21,120 से लेके 25 तक, लगभग 120 से 125 पॉइंट का अप साइड का टारगेट हमारा यहाँ पर रहेगा। इसके बीच में अगर कहीं भी मार्केट ओपन होती है, साइडवेज रहती है, तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।